नमस्ते। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, बट मुख्य तौर पे हम चैत्र माह और शारदीय माह का जो नवरात्रे होते हैं, उनको मनाते हैं। घर-घर में पाठ पूजा किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो ये 9 दिन है, नवरात्रे हैं, ये 9 दिन, जिस दिन हम 9 दिन अलग-अलग देवी के रूप को पूजते हैं, ये हर एक प्लैनेट से रिलेटेड होता है। और अगर हम हर एक डे में उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड दान करते हैं, उस प्लैनेट का मंत्र जाप करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी प्लैनेट से आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपकी आपके फादर से नहीं बनती, या मान लो आपको आपको आपका नाम शोहरत उतना नहीं है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपका सन जो है वो अपलिफ्टेड है। तो इस तरीके से कोई अगर कोई पर्टिकुलर पेन एरिया है, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब इन 9 दिनों में आप सारे प्लैनेट्स को का दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डे 1 की। डे 1 को हम पूछते हैं शैलपुत्री रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट सन को। तो आप दान कर सकते हैं गेहूं का, उसको ऑरेंज कपड़े में लपेट कर, और मेटल में आप दान कर सकते हैं कांस्य के बर्तन को। वीडियो के आखिरी तक बने रहे। लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिस तरीके से हमें दान करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से दान करते हैं कभी भी, जस्ट नॉट दिस 9 डेज, तो वो दान आपको 100% रिजल्ट्स देती हैं। अब हम बात करते हैं डे 2 की। इस दिन हम पूछते हैं देवी के ब्रह्मचारिणी रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट सैटर्न को। आप दान कर सकते हैं काले तिल की, काले या नीले कपड़े में लपेटकर। और अगर आप मेटल का दान करना चाहते हैं तो आप आयरन मेटल का दान कर सकते हैं। जो जैसे जैसे जो कलर्स मैं बता रही हूँ, आप उन कलर्स के कपड़े आप उस दिन पहन भी सकते हैं। आप प्रसाद या फूल भी देवी को उन कलर्स का चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 3 की। इस दिन हम देवी के चंद्र घंटा रूप को पूजते हैं, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट मून को। मून में आप दान कर सकते हैं चावल का, सफेद कपड़े में लपेटकर। और अगर आप किसी मेटल का दान करना चाहते हैं तो आप सीसा, जिसको लेड बोलते हैं, आप उसका दान कर सकते हैं। आप सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग की मिठाई भी देवी को चढ़ा सकते हैं। डे 4 में हम पूछते हैं देवी के कुष्मुंडा रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट जुपिटर को। इस दिन आप येलो चने की दाल का दान करें, येलो कपड़े में लपेट कर। और मेटल में आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपको सूट करता है, तो आप थोड़ा सा सोना दान कर सकते हैं। आप येलो कपड़े पहन सकते हैं, और प्रसाद भी आप येलो कलर का चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 5 की। इस दिन हम पूछते हैं देवी के स्कंद माता रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट मार्स को। तो मार्स के लिए आप दान कर सकते हैं लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े में लपेटकर। और मेटल आप दान कर सकते हैं कॉपर। सेम आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रेड कलर का प्रसाद और फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 6 की। इस दिन हम पूछते हैं देवी के कात्यायनी रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट वीनस को। आप वीनस के लिए आप दान कर सकते हैं व्हाइट बीन्स की, जैसे रेड राजमा होते हैं वैसे व्हाइट राजमा आते हैं छोटे, आप उसका दान कर सकते हैं ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े में लपेट के, या आप सैटिन के व्हाइट कलर के कपड़े में लपेट कर दान कर सकते हैं। और मेटल आप अगर दान करना चाहते हैं तो आप चांदी का दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 7 की। इस दिन हम पूछते हैं देवी के कालरात्रि रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट राहु को। तो राहु के लिए आप दान कर सकते हैं काले उड़द की दाल की। और आप अगेन कपड़ा जो यूज करेंगे वो ब्लू कलर या ब्लैक कलर, ब्लू एज इन डार्क ब्लू कलर। और आप अगर मेटल का दान करना चाहते हैं तो राहु के लिए आप जो गोमेद होता है आप उसका दान कर सकते हैं, या जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल होता है आप उसका दान कर सकते हैं। कपड़े आप नीले पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 8 की। इस दिन हम पूछते हैं देवी की महागौरी रूप को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट मरकरी को। मरकरी के लिए हम दान कर सकते हैं ग्रीन साबुत दाल, ग्रीन मूंग दाल जो होती है, ग्रीन कपड़े में लपेट कर। आप इस दिन स्टेशनरी का भी दान कर सकते हैं, और ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। आप जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन फ्लावर्स, नॉट श्योर अगर मिलते हैं तो आप ग्रीन फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
लास्ट डे डे 9 की। इस दिन हम देवी के सिद्धार्थी रूप को पूजते हैं और ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दान कर सकते हैं काले चने की, जिसको हम भूरा चना भी कहते हैं, इसको ब्राउन कलर के कपड़े में लपेट कर। और अगर आप मेटल का दान करना चाहते हैं तो आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट का दान कर सकते हैं या कैट्स आई का दान कर सकते हैं। आप ब्राउन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अब आखिर में एक जरूरी बात, जब भी आप दान कर रहे हैं तो आप जो भी दान करें उसको अपने हाथ में लें और 3 बार अपने सांस को वहां पे एक्सेल करें। जो भी आपके मन में कामना है आप उसको अपने मन में रखें, एक्सेल करें और फिर आप उसको किसी ब्राह्मण को दें। तो ये आप जिस भी पर्पज से, जो भी मोटिव है आपका दान करने का, वो 100% फुलफिल होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। आखिर में एक और बात, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सन का कि वो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नेम एंड फेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे फॉर एग्जांपल मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करती है, कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पेन एरिया है आपके लाइफ में जो आपको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है। उस दिन आपको उस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और सिर्फ ये नवरात्रों में नहीं, अदरवाइज भी, जैसे 7 डेज में हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक एक दिन, तो आप उस दिन भी उस पर्टिकुलर प्लैनेट का दान कर सकते हैं। थैंक यू।